धरती की तरफ तेजी से आ रहा है कुछ ऐसा जिसको रोकने से वैज्ञानिकों ने भी खड़े कर दिए हैं हाथ, क्योंकि उनके पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। क्या धरती का अंत नजदीक आ चुका है? क्या है ये जिसे धरती की तरफ आता देखकर वैज्ञानिक भी कांप रहे हैं, और क्यों इसे रोक पाना मुमकिन नहीं है? आज के वीडियो में हम आपको उस खतरे के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। तो इस खतरे से आपको कितना खतरा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है कि उसके आगे हम एक तिनके से भी छोटे हैं, और शायद ही हम इंसान कभी यूनिवर्स को पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे और उसके रहस्यों को समझ पाएंगे। इसलिए आज भी अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से हर पल डर बना ही रहता है, क्योंकि पास्ट में भी कुछ एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के धरती से टकराने की वजह से धरती का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है, और डायनासोर जैसे विशाल जीवों का अंत भी एक आकाशीय घटना का ही परिणाम कहा जाता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता, और ऐसा ही एक और खतरा वैज्ञानिकों की नजर में आया है जो कि बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, और इसे रोकने का कोई भी उपाय वैज्ञानिकों के पास नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और यह खतरा इतना बड़ा है कि अगर धरती तक पहुंच गया तो धरती को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा, यानी कि प्रलय आ जाएगी। आइए आपको इस खतरे के बारे में जरा डिटेल में बताते हैं। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और कई दूसरे टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा से पता चला है कि अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाली एक्स-रेज इतनी खतरनाक होती है कि वो किसी भी ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। खासतौर से एक्स-रेज का असर उन ग्रहों पर बहुत खतरनाक तरीके से पड़ सकता है जो सुपरनोवा से कुछ निश्चित दूरी के दायरे में आते हों। नासा की ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा से पता चलता है कि जो ग्रह सुपरनोवा से 160 लाइट ईयर की दूरी पर होंगे उन्हें बहुत ही तेज एक्स-रे रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके वायुमंडल बुरी तरह से खराब हो सकते हैं। जांच में एस्ट्रोनॉमर ने पता लगाया है कि सुपरनोवा विस्फोट आगे भी ग्रहों और उनके वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे ग्रह पर महाविनाश की स्थिति तक बन सकती है। इस जानकारी की पुष्टि के लिए नासा ने 30 से अधिक सुपरनोवा से मिले डेटा का एनालिसिस किया, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुपरनोवा से निकलने वाली एक्स-रेज उनसे एक निश्चित दूरी पर मौजूद ग्रह के लिए प्रलय का कारण बन सकती है। नासा की एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक अगर किसी करीबी ग्रह से बहुत बड़ी मात्रा में एक्स-रे टकराती है तो उस ग्रह की वायुमंडलीय संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना हो जाती है। पृथ्वी जैसे ग्रह के मामले में इसके कारण ओजोन की मात्रा में एक बड़ी कमी हो सकती है, जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती पर जीवन की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण शील्ड है। ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा इससे जीवों की एक बड़ी संख्या का खात्मा भी हो सकता है। खासतौर से धरती पर फूड चेन से जुड़ी कई समुद्री प्रजातियां खत्म हो सकती हैं, और इसका रिजल्ट अंत में धरती से जीवन की समाप्ति के साथ हो सकता है। अब यह खतरा हमारे लिए कितना बड़ा है इसे समझने के लिए पहले हमें दो चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा, एक तो सुपरनोवा और दूसरा एक्स-रेज। तो चलिए पहले बात करते हैं सुपरनोवा की। सुपरनोवा यूनिवर्स में होने वाली सबसे भयंकर घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है, और बस एक विस्फोट के बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली होता है। इस प्रोसेस के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है, या पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वो सफेद ड्वार्फ में बदल जाता है। इस प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी और रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जितने की हमारे सूरज के सैकड़ों अरब सालों में नहीं होती। तारे का आकार सूर्य से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकता है, और इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये ब्लैक होल का निर्माण भी कर सकती है। इस प्रोसेस में निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होती है कि वो पूरे यूनिवर्स को रोशन कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे मिल्की वे में हर 50 साल में एक तारा सुपरनोवा प्रोसेस से होकर गुजरता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हर सेकंड में एक तारा नष्ट हो रहा होता है। तो ये तो बात हुई सुपरनोवा की। अब बात करते हैं एक्स-रेज की, क्योंकि जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में एक्स-रेज उत्पन्न होती हैं, और यही एक्स-रेज किसी भी ग्रह के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। वैसे तो हम अपने आम जीवन में अक्सर एक्सरे का सामना करते ही रहते हैं, जैसे कभी चोट लगने पर एक्सरे करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, या एयरपोर्ट पर अपने लगेज की चेकिंग के लिए उसे एक्सरे से गुजरते हुए देखते हैं।
वगैरह वगैरह। लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि जो एक्सरेज हमारे इतने काम आती हैं वो इतनी खतरनाक भी हो सकती हैं। एक्सरेज बहुत अधिक एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है और फ्रीक्वेंसी 30 पेंटाहर्ट्ज से 30 एक्साहर्ट्ज और एनर्जी 120 इलेक्ट्रोवोल्ट से 120 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट तक होती है। इनकी खास बात यह है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के भी आर पार जा सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल शरीर के अंदर चोट का पता लगाने और एयरपोर्ट पर लगेज चेकिंग के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ इसकी बहुत ही कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, माइन्यूट मात्रा का, क्योंकि इसमें मौजूदा रेडिएशन काफी खतरनाक हो सकता है मानव शरीर के लिए। यहाँ तक कि अगर पृथ्वी के वातावरण में एक लिमिट से ज्यादा एक्सरे रेडिएशन आ जाए तो हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर को तबाह कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती तक पहुंचने लगेंगी। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खतरनाक होती है, जिससे इंसान मर सकते हैं, जीव मर सकते हैं। इससे धरती पर जीवन मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर ऐसा होने लगा, ओजोन परत हट गई और सन की, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट धरती पर पड़ने लगी, कई समुद्री जीव जंतु मरने लगेंगे। फूड चेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा कि एक जीव मरा तो उस जीव को खाकर जिंदा रहने वाले दूसरे जीव खत्म हो जाएंगे और फिर उस जीव के ऊपर जो भी जीव होगा वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी। असर सीधे इंसानों पर होगा। दशकों तक ग्रह के वायुमंडल में एक्सरे रेडिएशन की प्रोसेस से भारी मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, जिससे वायुमंडल में एक भूरा धुंधलका सा पैदा होगा। पूरे पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे और अंत में धरती पर जीवन समाप्त होने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि धरती का अंत बस आने ही वाला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो इस तरह के किसी सुपरनोवा की रेंज में हो। लेकिन हमारी गैलेक्सी के कई दूसरे ग्रह इनकी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए हम अभी सुरक्षित हैं। पर कब तक ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुपरनोवा की एनर्जी आप तक कब पहुंचेगी ये उसकी आपसे दूरी पर निर्भर करता है। इसमें 1 साल भी लग सकता है और 100 साल भी लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पृथ्वी कभी इस तरह के सुपरनोवा विस्फोट के संपर्क में आई है? तो पृथ्वी पर भी अलग अलग जगहों पर रेडियो एक्टिव लोहे के अवशेष पाए गए हैं। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि करीब 20 लाख और 80 लाख साल पहले पृथ्वी के पास सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, जिसका रेडिएशन पृथ्वी की धरती तक पहुंचा था। ये सुपरनोवा पृथ्वी से 65 से 500 लाइट ईयर की दूरी पर थे, यानी कि हम अभी सुरक्षित हैं। पर कब तक ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक इस धरती पर हो, खुल कर जियो, दूसरों की मदद करो और अपने हर पल को आखिरी पल मान कर जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।